नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपकी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। ओके, उसके बारे में बात करने वाले पूरी मतलब कि आपको प्रूफ के साथ आपके सामने आती हूँ। आप लोगों को भी पता है कि फालतू वीडियोस मैं कभी भी नहीं बनाती जब तक मेरे पास ऑफिशियल कोई भी मतलब कि प्रूफ नहीं आता है, तब तक मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताती। ओके, तो अभी जस्ट मतलब कि हमारे यूजीसी के जो चेयरमैन हैं जगदेश कुमार जी, उन्होंने ट्वीट करके बताया हुआ है कि आपके एग्ज़ाम अब कब होने वाली हैं। 12, 13, 14 अगस्त को होने वाली थी, वो एग्ज़ाम कब होगी। तो चलिए उन्हीं की जो ट्विटर है उनकी ही आईडी पर जाके हम देखते हैं कि उन्होंने क्या रिप्लाई किया है ट्वीट में। ओके, तो ये उनकी ट्विटर का आईडी है और जिनको भी चेक करना है तो ट्विटर में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। उनकी जो आईडी है @मामिदला90। ओके, ये उनकी आईडी है, उसी पर जाके आप उसको चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने कहाँ पर ट्वीट किया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक यूजीसी नेट का जो एनटीए यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम थी आपकी जुलाई में हुई थी, है ना, उसी के अंदर उन्होंने 130 थ्रेड आपको दिख रहा है, उसी पर आपको क्लिक करना है, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है उसके अंदर देखिए, यहाँ पर नीचे की ओर जब जाओगे तो यहाँ पर एक रिप्लाई टू @मामिदला90 ये लिखा हुआ है और वही आपकी क्या है ट्वीट है। ओके, तो उस पर ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फ़ेज़ 2 की बात हो रही है। तो फ़ेज़ 2 मतलब फ़ेज़ 1 की तो आपकी एग्ज़ाम सारी हो चुकी है। फ़ेज़ एग्ज़ाम जो आपकी 12, 13, 14 अगस्त को होने वाली थी, वो एग्ज़ाम अब कब होगी तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। नीचे की ओर आप लास्ट 2 लाइन देखिए, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि 20 से 30 सितंबर के बीच में आपकी एग्ज़ाम होगी। टोटल 64 सब्जेक्ट्स की यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाली। ओके, तो जितने भी बाकी बचे जो सब्जेक्ट है फ़ेज़ 1 में जितनी सब्जेक्ट की हो चुकी वो तो हो चुकी, लेकिन फ़ेज़ 2 में जितने सब्जेक्ट की होने वाली थी उन सभी के एग्ज़ाम जो हैं वो आपके 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक होने वाली, मतलब 20 से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया है। बहुत दिनों से आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। ओके, जिन बच्चों ने पर्सनल मैसेज किया था उनको मैंने रिप्लाई भी किया है अपने अकॉर्डिंग। ओके, और यहाँ पर अब आपकी फाइनल ही यहाँ पर ट्वीट उन्होंने कर दिया है, तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर। लगभग आ जा सकती है या तो फिर कल आ सकती है। ओके, तो 1-2 दिन में वो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ओके, अब यहाँ पर बात यह है कि आप लोगों के पास अब कितना टाइम है। बहुत सारे बच्चे ये न्यूज़ सुनकर डिमोटिवेट भी हुए होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। ओके, जिनको लगता ही था कि चलो अब तो हाथ में तलवार सब कुछ ले लिया है और अब जाना ही है जंग जीतने के लिए। ओके, मतलब कि अब बहुत ही उत्सुक थे कि चलो अब मैदान में ही तो जाना है 12, 13, 14 को, है ना। तो वैसे भी स्टूडेंट थे तो वो लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए होंगे। उनको मतलब ये हुआ होगा कि चलो भाई इतनी तैयारी की है। ओके, और फिर अब सज धज के बैठे हैं और अब वापस जाने का टाइम आ चुका है और 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है ना। तो यहाँ पर किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं होना है। आप लोगों को जो भी टाइम मिला है उस टाइम में अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन करने की कोशिश करिए। ओके, और ज़्यादा मतलब कि जो कॉन्सेप्ट आपने छोड़े थे, ऐसा तो है नहीं कि आपने 100% तैयारी कर ही ली होंगी, 100% सारा कुछ आपको आता होगा, है ना। जो नहीं आता है आपने कुछ छोड़ भी दिया होगा कि चलो 12, 13, 14 को हमारी एग्ज़ाम है तो ये वाला मुझे नहीं आता तो उसके पीछे मैं मेहनत नहीं करता या नहीं करती, है ना। तो वैसे अब जो आपने छोड़ दिया है उन पर फोकस करिए। जो आपने कंप्लीट कर लिया है उसको रिवाइज किया करो, जो आपने छोड़ दिया है उसको तैयार करो। 1 महीना, पूरा 1 महीना हम मान के चलते हैं। वैसे तो है आपके पास 1 महीने के ऊपर का टाइम, है ना, लेकिन फिर भी हम मिनिमम मान के चलते हैं तो आपके पास 1 महीना तो है ही। अब 1 महीने में आप चाहो उतनी मेहनत कर सकते हो, है ना।
यस, तो इसी वजह से आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। और जिन लोगों ने तो तैयारी ही नहीं की थी और ऐसे ही मतलब कि सच धज के आ गए थे कि जा चलो भाई जो होगा वो देखा जाएगा, उनकी तो भाई बल्ले बल्ले हो गई भाई, है ना, कि वो तो खुश हो गए भाई, अरे वाह भाई वाह, भगवान तूने तो छप्पर फाड़ के दे दिया, है ना। बोलते ना, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, ऐसी बात है। मतलब कि उनको तो छप्पर फाड़ के भगवान ने दे दिया, ले तू 1 महीना और कर मेहनत और फिर जाके जीत के आ। ओके, तो वैसे लोगों को तो मतलब मज़ा आ गया, जिन बच्चों को मतलब पूरी तैयारी थी, तैयार निकलने के लिए ही तैयार थे और वहाँ से ही वापस आ रहे हैं, तो उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जितना भी टाइम मिलता है हमारा माइंड ऐसा होना चाहिए, हम रिफ्लेक्टिव लेवल पर काम करें। हमारा माइंड ऐसा होना चाहिए, चाहे कितनी भी सिचुएशन हमारे सामने अच्छी आए या बुरी आए, उनके सामने टिकने की हमारी मतलब कि एक तैयारी होनी चाहिए। ओके, तो आपके लिए बहुत सारा टाइम दे दिया है एनटीए वालों ने। ओके, और मैंने आप लोगों को भी बताया फालतू वीडियोस में बनाती नहीं हूँ। ओके, तो जो भी है वो आपके सामने यहाँ पर ट्वीट किया हुआ है जगदेश कुमार जी ने, जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं। ओके, तो हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके ट्वीट पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाए, ऐसे भी उम्मीद रख सकते हैं। ओके, और दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि हम भी इस बार बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराना चाहते हैं। अब आपके पास टाइम है, मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाएगा। ओके, बीच में वीडियोस नहीं बना पा रही थी, पीएचडी का वर्क चल रहा था। ओके, स्कूल का भी वर्क चल रहा था, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था। अब थोड़ा थोड़ा टाइम करके भी हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन लगभग नेक्स्ट वीक में, मतलब हाँ, नेक्स्ट वीक के अंदर जो बहुत सारी छुट्टियां आ रही है, मेरी 7-8 दिन की छुट्टियां आ रही है, तो उन छुट्टियों का मैं यूज़ करूँगी आप लोगों के लिए। आप लोगों को भी पता है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। ओके, तो इस बार भी मैंने कुछ ऐसा ही सोचा हुआ है कि जो भी छुट्टियाँ आएगी 7-8 दिन की, मैं कहीं पर जाने वाली नहीं, घर पे ही रहने वाले, बारिश का मौसम है इसी वजह से। ओके, तो इस छुट्टियों में मैं आप लोगों के लिए मैराथन लेकर आने वाली हूँ, और वो भी पूरे यूनिट की। एक दिन में 1 यूनिट हम कंप्लीट करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे, फटाफट मतलब स्पीडली आपकी वो मैराथन होगी, क्योंकि इतना डीपली जिस तरीके से मैंने आप लोगों को रिसर्च पढ़ाया है ना, आप लोगों को पता होगा, तो उस तरीके से जो यूनिट, जैसे कि मैंने लॉजिकल रीजनिंग आपको बहुत डीपली पढ़ाएगी, चाहे कहीं से भी एनटी वाले कोई भी क्वेश्चन डाल दे, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी एक भी वीडियो में से कोई क्वेश्चन ना हो। ओके, तो उतना डीपली हमने जो पढ़ा है, वैसे तो उतना डीपली हम मैराथन में नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिसको पहचान कर भी आप अपने आंसर को कर पाओगे, इस तरीके की कोशिश हमारी रहेगी। और ये जो मैराथन है, जितने दिन में मुझे मिलेंगे उतने दिनों में हम उतने यूनिट कवर करेंगे। ओके, तो ये भी एक आप लोगों के लिए खुशखबरी थी, हमारे बच्चों के लिए। ओके, फ़िलहाल आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अब जारी करिए। ऐसा नहीं कि रुक जाना है, रुकना नहीं है, आपको चलते ही रहना है। ओके, अगर रुक गए ना तो वो कछुआ वाली और क्या बोलते हैं, खरगोश, यस, खरगोश और कछुए वाली जो आपने मतलब स्टोरी सुनी होगी, तो वैसे आपको खरगोश की तरह नहीं आराम करना है, आपको कछुए की तरह चलते ही रहना है, चलते रहना है। धीरे धीरे चलो या स्पीडली चलो, लेकिन चलते रहना है एग्ज़ाम तक। ओके, ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगी, इतना ही आप लोगों के लिए मोटिवेशन का काम कर जाएगा। ओके, और खुद को इतना मोटिव करते रहो कि दूसरों से मोटिवेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। हो जाता है कभी कभी हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन जाती है जिसकी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि मैम अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी मतलब कि रास्ता नहीं दिखता। तो वैसे बच्चों को मैं अपनी तरह से उनको मोटिवेशन दे देती हूँ प्रसादी के रूप में। जैसे है ना कि मंदिर में जाते हैं तो पुजारी जी होते हैं, वो आप लोगों को प्रसादी दे देते हैं, है ना। घर पे तो नहीं देने आते, लेकिन मंदिर में जाते हो तो आपको ज़रूर प्रसादी मिल जाती है। तो वैसे भी मेरे साथ होता है कि जो बच्चे मेरे पास मोटिवेशन के लिए आते हैं, मतलब उनको मोटिव होने की ज़रूरत पड़ती है, उनको लगता है कि नहीं लाइफ में यार कुछ भी नहीं है, मतलब कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है,
तो उस टाइम पे मैं उनको मोटिवेट करके ही रहती हूँ, चाहे मैं कितना भी बिज़ी हो जाऊँ, लेकिन ऐसे बच्चों को तो मैं मतलब ध्यान में रखती हूँ, उनको मतलब इग्नोर नहीं करती हूँ। ओके, बाकी जो फालतू के मैसेज करते हो, आप कहाँ पर रहती हो, कहाँ हो, ओके, क्या करती हो, तो वैसे बच्चों को तो मैं वैसे भी आंसर नहीं करती, बिकॉज बहुत सारे वीडियो में बता दिया है, मैं प्राइमरी टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, ओके, यहाँ पर रहती हूँ, वहाँ पर रहती हूँ, तो उसका फालतू बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, तो जो भी बच्चा ये सुन रहा है ना, उनको मतलब दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मैम क्या कहना चाहती है। ओके, तो फालतू के मैसेज मत किया करो, जो काम के मैसेज है, आपके रिलेटेड है, आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, आपकी स्टडी के रिलेटेड किया करो, उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। बाकी मुझे लगेगा फालतू मैसेज है, उसका रिप्लाई कभी नहीं मिलेगा। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, आप लोग मतलब कि तैयारी कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा फोकस अपनी पढ़ाई पर कर दीजिए, थोड़े दिन आपको मेहनत करनी है, फिर तो आपकी लाइफ बनने ही वाली है ना। हम लोगों ने पहले जॉब ले ली, बाद में प्रिपरेशन करने बैठे हैं। ओके, आप लोग पहले प्रिपरेशन कर रहे हो, बाद में जॉब ले रहे हैं, है ना। तो बहुत कुछ आपने मिस किया है, बहुत कुछ हमने मिस किया है। हमने कॉलेज टाइम मतलब हमारी कॉलेज लाइफ हमने मिस की है, क्योंकि जॉब तुरंत ही मिल गई थी। ओके, पढ़ाई के बाद तो हमने मतलब कॉलेज कभी देखी ही नहीं, 12th ही देखा है, पीटीसी देखी है, और कुछ नहीं देखा। ओके, तो हमने कॉलेज लाइफ को मिस कर दिया है। आपने कॉलेज लाइफ को जिया है, तो आप अभी जॉब को मिस कर रहे हैं। तो होता है लाइफ के अंदर ऐसा कुछ, तो डीमोटिवेट मत होइए यार। देखो, लाइफ में मतलब सब कुछ चलने वाला है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरे पास खुशियाँ ही खुशियाँ है। मैं भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, ऐसा नहीं होता है। ओके, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो खुद को संभालना भी पड़ता है। हम मतलब कि मैच्योर पर्सन है, तो कभी कभी अपने इमोशंस को हमें मतलब कि क्या करना पड़ता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। ओके, तो होता है, चलता है, और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। कहीं पर भी किसी भी तरह की स्टडी में कोई भी बाधा आती है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना। आप लोगों को पता है कि टेलीग्राम चैनल पे मैंने कई बार मेरी टेलीग्राम आईडी भी डाली हुई है, तो वहीं से आप टेलीग्राम आईडी को लेकर भी मुझे मतलब कि मैसेज कर देना। लेकिन मैंने कहा इस तरीके से, ओके, फालतू के कोई भी मैसेज प्लीज़ ना करना, क्योंकि मैं आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती। ओके, क्योंकि मैं कुछ बोलूँ और आपको मतलब कि आपका दिल दुख जाए, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं होता है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन मत कीजिए कि जिससे मुझे आपको कुछ कहना पड़े। ओके, अच्छे वाले मैसेज मतलब कि स्टडी के रिलेटेड कर दीजिए। अगर हाँ लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर दीजिए। ओके, साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो जितना हो सकेगा उतनी एडवाइस भी आप लोगों को दे सकूँगी। बाकी और तो मतलब भगवान ही जाने। ओके, तो चलिए खैर ऑल द बेस्ट सभी को। ओके, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, यही एक मकसद है मेरा। ओके, और बहुत दिनों के बाद आप लोगों से दिल की बात, मन की बात, जिस तरीके से मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, उसी तरीके से अपने दिल की बात भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी इसी वीडियो के अंदर। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्णा।